हेलो दोस्तों, आज की नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आज का नया टॉपिक, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच चुंबकीय बल। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिखेंगे दो समांतर धारावाही चालकों के बीच चुंबकीय बल। अब हम इसके चित्र को बनाएंगे। मान के चलेंगे हमारे पास दो समांतर धारावाही चालक हैं जो अनंत लंबाई के हैं। कितनी लंबाई के हैं? अनंत लंबाई के हैं। एक चालक तार ये है और एक चालक तार ये है। ये दोनों चालक तार अनंत लंबाई के हैं। क्लियर है? इनको हम फर्स्ट और सेकंड नाम देते हैं। अगर इनको P और Q तथा इसको R व S मान लें, तब सबसे पहले हम PQ चालक तार में I धारा नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित कर रहे हैं। क्लियर है? इसी प्रकार इस चालक तार में भी हम I धारा नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित कर रहे हैं। अगर ये दोनों चालक तार एक दूसरे से R दूरी पर स्थित हों, तब हमें पता है कि अगर किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्लियर है? तो जब हमने इस चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। ठीक, इसी प्रकार जब हमने इसमें धारा प्रवाहित की तो इसके चारों ओर भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। इसके कहने का मतलब ये है कि ये वाला चालक तार इसके चुंबकीय क्षेत्र में रखा है और ये वाला चालक तार इसके चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है। जब ये दोनों चालक तार एक दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए हैं तो सिंपल सी बात है कि इन पर एक बल भी लग रहा होगा। क्यों लग रहा होगा? क्योंकि कोई भी चालक तार अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा हुआ होता है तो उस पर एक बल लगता है, F बराबर IBL sin थीटा। कब लगता है? जब कोई चालक तार किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ हो तो उस पर यह बल लगता है। कितना लगता है? F बराबर IBL sin थीटा। तो सबसे पहले हम इसकी दिशा ज्ञात करेंगे और इस पर लगने वाले बल को ज्ञात करेंगे। क्लियर है? मान के चलेंगे जब हम इसमें I धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो ये वाला चालक तार इसके चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है हम इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे। किसके कारण? तार फर्स्ट के कारण। तो यहाँ पर हम B1 मान लेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ की हथेली के नियम से ज्ञात करेंगे। फ्लेमिंग के दाएं हाथ की हथेली का नियम क्या कहता है? यदि हम अपने दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा धारा की दिशा में हो और फैली हुई उंगलियां उस बिंदु की ओर संकेत करें जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तब चुंबकीय क्षेत्र हथेली के लंबवत धक्का देने वाली दिशा में हो। क्लियर है? ठीक इसी प्रकार यदि हम अपने दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा धारा की दिशा में हो और फैली हुई उंगलियां उस बिंदु की ओर संकेत करें जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो चुंबकीय क्षेत्र हथेली के लंबवत धक्का देने वाली दिशा में होगा। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर होगा और जब चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर होता है तो उसको हम क्रॉस से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है? ठीक इसी प्रकार जब हम इस चालक तार के कारण इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे तो इसी प्रकार करेंगे। कहाँ पर ज्ञात कर रहे हैं? इस पर। किसके कारण है ये? तार सेकंड के कारण। तो ये हो जाएगा तार सेकंड यानी कि B2 पर, यानी कि B2 का चुंबकीय क्षेत्र। क्लियर है? तो जब हम धारा की दिशा में अंगूठा करें और उंगलियों को उस बिंदु की ओर संकेत करें जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हथेली के लंबवत धक्का देने वाली दिशा में होगी। एक बार फिर से समझेंगे। जब हम धारा की दिशा में अंगूठा करें और उंगलियों को उस बिंदु की ओर करें जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हथेली की लंबवत धक्का देने वाली दिशा में होगी। इसका मतलब ये है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होगी और जब चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर होता है तो उसको हम डॉट से प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब ये है ये वाला चालक तार ऐसे चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र कागज तल के लंबवत बाहर की ओर है, और ये वाला चालक तार ऐसे चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र कागज तल के लंबवत नीचे की ओर है। तो इन पर लगने वाले बल को भी ज्ञात कर लेते हैं।
हमने बताया था कि यदि हम अपने दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि उंगलियां धारा की दिशा में हो, उंगलियां कहाँ पर हो, धारा की दिशा में हो, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मोड़ दें तो अंगूठा बताएगा चुंबकीय बल को। इसका मतलब यह है कि चुंबकीय बल इस दिशा में लगेगा। ठीक इसी प्रकार धारा की दिशा में उंगलियां करें और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मोड़ दें, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मोड़ दें तो अंगूठा बताएगा बल की दिशा को। इसका मतलब यह है यहाँ पर जो बल लगेगा वो इस दिशा में लगेगा। जब हम इस चालक तार में ऊपर की ओर तथा इस चालक तार में भी ऊपर की ओर धारा प्रवाहित कर रहे हैं, इसका मतलब यह है जब हम दोनों चालक तारों में धारा ऊपर की ओर प्रवाहित करते हैं उस कंडीशन में हमारा जो चुंबकीय बल लगता है वो आकर्षण बल लगता है। ठीक इसी प्रकार अगर हम धारा को विपरीत दिशा में प्रवाहित करें तो उस कंडीशन में हमारा बल है वो आकर्षण लगेगा या प्रतिकर्षण लगेगा, उसको देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे, मान के चलेंगे यही चालक तार इस प्रकार के हैं हमारे पास, क्लियर है। ये दोनों एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं और अनंत लंबाई के हैं। कितनी लंबाई के हैं? अनंत लंबाई के हैं। मान के चलेंगे एक में धारा नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है और एक में धारा ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित हो रही है, क्लियर है। इसको मान लेंगे चालक तार फर्स्ट और इसको मान लेंगे चालक तार सेकंड। अब हम सबसे पहले इसके कारण इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र में रखे हैं तो इन पर एक दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल भी लग रहा होगा। तो यहाँ पर इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र देखेंगे तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि हम धारा की दिशा में अंगूठा करें और उंगलियों को उस बिंदु की ओर फैलाएं जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हथेली के लंबवत धक्का देने वाली दिशा में होगी, यानी कि धक्का अंदर की तरफ देंगे। इसका मतलब क्या है कि अंदर की तरफ होगा इसका चुंबकीय क्षेत्र, क्लियर है। अगर हम इस तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करें तो ठीक इसी प्रकार धारा की दिशा में अंगूठा करेंगे और उंगलियों को उस बिंदु की ओर फैलाएंगे जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो हथेली के लंबवत धक्का देने वाली दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो यहाँ पर इस तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र कहाँ पर होगा? अंदर की तरफ होगा। क्यों होगा? धारा की दिशा में अंगूठा, बिंदु की ओर उंगलियां, तो धक्का देने वाली दिशा में क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर होगा, इसीलिए हम यहाँ पर क्रॉस लगा देते हैं, क्लियर है। और अगर जब धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है तो यहाँ पर चुंबकीय बल ज्ञात करें तो इस कंडीशन में क्या करेंगे? धारा की दिशा में उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मोड़ दो तो अंगूठा बताएगा चुंबकीय बल को। इसका मतलब यह है कि चुंबकीय बल इस दिशा में लगेगा, यानी कि यहाँ पर लगेगा F, क्लियर है। अब यहाँ पर देखेंगे धारा की दिशा में उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मोड़ दो, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है तो अंगूठा बताएगा चुंबकीय बल की दिशा को। तो यहाँ पर चुंबकीय बल इस दिशा में लगेगा। एक बार फिर से देखेंगे, धारा की दिशा में उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मोड़ दो, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है तो अंगूठा क्या बताएगा? चुंबकीय बल को। अब यहाँ पर देखेंगे धारा की दिशा में उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मोड़ दो तो अंगूठा बताएगा चुंबकीय बल की दिशा, तो चुंबकीय बल को इधर प्रदर्शित कर रहा है, तो यहाँ पर चुंबकीय बल इस दिशा में लगेगा, क्लियर है। इसका कहने का मतलब ये है जब किसी चालक तार में, मतलब कोई दो समांतर धारावाही चालक तार हैं और एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है तो उन पर जो चुंबकीय बल लगेगा वो आकर्षण बल लगेगा। और अगर दो समांतर धारावाही चालक तार हैं और उनमें धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है तो उन पर जो चुंबकीय बल लगेगा वह प्रतिकर्षण बल लगेगा, क्योंकि ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। इसका मतलब ये है जब इन पर जो बल लगेगा तो ये इस प्रकार हो जाएंगे, क्योंकि ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, और जब इन पर जो बल लगेगा वो इस प्रकार हो जाएंगे, क्योंकि ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, क्लियर है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। अब हम इस पर लगने वाले बल को भी ज्ञात करेंगे कि कितना बल लग रहा है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में लिखेंगे। माना दो अनंत लंबाई के समांतर धारावाही चालक तार PQ व RS हैं। ये दोनों चालक तार निर्वात अथवा वायु में रखे हुए हैं।
जब इन चालक तार में I धारा प्रवाहित करते हैं तो ये दोनों चालक तार एक दूसरे पर चुंबकीय बल आरोपित करते हैं। जब दोनों चालक तारों में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित करते हैं तो इनके बीच आकर्षण बल लगता है, तथा जब दोनों चालक तारों में विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित करते हैं तो इनके बीच लगने वाला बल प्रतिकर्षण बल होता है। अब हम लिखेंगे माना दो अनंत लंबाई के चालक तारों में तो यहां पर हमने लिख दिया है माना दो अनंत लंबाई के चालक तारों में I1 व I2 धारा प्रवाहित हो रही है। I1 व I2 धारा प्रवाहित हो रही है। क्या लिखा है? माना दो अनंत लंबाई के चालक तारों में I1 व I2 धारा प्रवाहित हो रही है। माना दो अनंत लंबाई के चालक तारों में I1 व I2 धारा प्रवाहित हो रही है यदि ये एक दूसरे के समांतर r दूरी पर स्थित हैं। यदि ये एक दूसरे के समांतर r दूरी पर स्थित हैं तो पहले तार के कारण दूसरे तार के निकट बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, तो यहां पर लिखेंगे तो पहले तार यानी कि फर्स्ट तार के कारण दूसरे तार के निकट स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? पहले के कारण यहां पर उत्पन्न हो रहा है तो ये हो जाएगा पहले के कारण B1 इक्वल टू, क्योंकि अनंत लंबाई का चालक तार है तो इसका जो चुंबकीय क्षेत्र होता है μ0 अपॉन 2 पाई I अपॉन R। जब चालक तार अनंत लंबाई का हो तो उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो होता है B बराबर μ0 अपॉन 2 पाई I अपॉन R। और हमें पता है कि जब कोई आवेशित कण या फिर कोई धारावाही चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ होता है तो उस पर भी एक बल लगता है। तो ये धारावाही चालक इस चुंबकीय क्षेत्र B1 में रखा हुआ है तो इस तार पर भी एक बल लगेगा, वो होता है F बराबर IBL साइन थीटा। क्लियर है? तो यहाँ पर लिखेंगे हम तार फर्स्ट के कारण तार सेकंड पर लगने वाला बल F बराबर क्या होगा? F बराबर होता है IBL साइन थीटा होता है। यही होता है ना, क्योंकि यहाँ पर I कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? I प्रवाहित हो रही है, दूसरे चालक तार में I2 धारा प्रवाहित हो रही है तो यहाँ पर लिखेंगे हम I2। और चुंबकीय क्षेत्र किसका है? इस चालक तार का, यानी कि B1, तो यहाँ पर लिखेंगे B1। क्लियर है? और ये चुंबकीय क्षेत्र इसके कारण है और इसमें कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है? I1, तो यहाँ पर लिख देंगे हम I1। क्लियर है? अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो कितने अंश का बन रहा है? 90 अंश का बन रहा है। यहाँ पर कोण कितना है? 90 अंश। तो थीटा कितने अंश का है? 90 अंश का है। तो ये हो जाएगा F बराबर I2। B1 का मान कितना है? B1 का मान ये है, तो यहाँ से लिखेंगे μ0 अपॉन 2 पाई I1 अपॉन R इंटू L साइन थीटा, यानी कि कोण कितना है? 90 अंश। तो यहाँ पर ये हो जाएगा F इक्वल टू μ0 अपॉन 2 पाई
I1 इंटू I2 अपॉन R इंटू L, ये L आ जाएगी इसके नीचे। और यहाँ पर साइन 90 का मान कितना होता है, क्योंकि साइन 90 का मान होता है 1, तो इसका मान रख देंगे हम 1। ये हो जाएगा इस पर लगने वाला बल। अगर इसका मात्रक लिखेंगे तो न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम L बराबर 1 मान लें और I1 बराबर I2 बराबर मान लें हम I के, तो इस पर लगने वाला बल कितना होगा F। L का मान कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। I1 और I2 के स्थान पर क्या रखेंगे I, तो I इंटू आई कितना हो जाएगा I स्क्वायर अपॉन R। इसका मतलब ये है कि F का मान कितना हो जाएगा, F का मान हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I स्क्वायर अपॉन R। क्लियर है। ये हो जाएगा दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य लगने वाला बल। F बराबर कितना होगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I स्क्वायर अपॉन R। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम 2 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दें और 2 का मल्टीप्लाई नीचे कर दें तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और ये हो जाएगा 2I स्क्वायर अपॉन R। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं।